Dear students, welcome to CS Crux. The topic is variable size partitioning in contiguous memory allocation. प्रीवियस लेक्चर में हम कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन की फर्स्ट पॉलिसी, फर्स्ट मेथड फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग को कवर कर चुके हैं। फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हमें कुछ लिमिटेशंस को फेस करना पड़ रहा था, जिनमें सबसे पहले नंबर पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, दूसरे नंबर पर साइज ऑफ प्रोसेस की लिमिटेशंस, तीसरे नंबर पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग्स की लिमिटेशंस और फोर्थ नंबर पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हमें फेस करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट सेकंड पॉलिसी को कवर करेंगे, जो कि वेरिएबल पार्टीशनिंग है या इसको डायनामिक पार्टीशनिंग भी बोला जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और वेरिएबल पार्टीशनिंग को समझने से पहले हम एक लाइन में कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन और फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग को रिकॉल कर लेते हैं। कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जब किसी प्रोसेस को हार्ड डिस्क से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेकर आना है, तो जब वो प्रोसेस मेन मेमोरी में आएगा तो उस प्रोसेस को जो मेमोरी एलोकेट करनी है मेन मेमोरी में, वो कॉन्टिग्यूस फैशन में एलोकेट करनी है। हम प्रोसेस को स्पैन नहीं कर सकते, हम प्रोसेस को डिवाइड नहीं कर सकते, पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, एक ही जगह पर पूरे के पूरे प्रोसेस को रखेंगे। और उसकी जो फर्स्ट पॉलिसी थी फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग, उसमें हमने रैम में प्रोसेस के आने से पहले ही पार्टीशंस बना दी और साइज ऑफ पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस को हमने फिक्स कर दिया। हमारे पास साइज और नंबर्स दोनों ही पार्टीशंस के जो है वो फिक्स थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी। अब ये जो वेरिएबल पार्टीशनिंग है, डायनेमिक पार्टीशनिंग है, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रैम जो है उसमें कोई भी पार्टीशन नहीं की जाए। जैसे ही कोई प्रोसेस हार्ड ड्राइव से, हार्ड डिस्क से आएगा मेन मेमोरी में, तब रन टाइम पर जितनी मेमोरी उस प्रोसेस को चाहिए होगी वो उसको एलोकेट कर दी जाएगी। अब इस पूरी कहानी को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है हार्ड ड्राइव। कोई भी प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट होना होता है वो रैम में आता है। ये मेरे पास रैम है जिसमें कुछ एरिया, उसका कुछ स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने कवर किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम हमारा चलता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फाइल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन मेमोरी में माउंट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास ये जो पूरी की पूरी रैम है, इसके हमारे पास 32 GB की ये रैम है। तो अब हम देखते हैं जी वन बाय वन सभी केसेस को हम देखते हैं कि हमें क्या इसके एडवांटेजेस हैं ओवर फिक्स्ड पार्टीशनिंग और कौन सी लिमिटेशन जो है जो हमें फेस करना पड़ेगी। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है प्रोसेस नंबर 1, जहां पर अभी तक कोई पार्टीशन नहीं की हुई। रन टाइम पर प्रोसेस को जितनी मेमोरी चाहिए होगी वो उसको एलोकेट कर दी जाएगी। प्रोसेस नंबर 1 है फॉर एग्जांपल 2 GB का। 2 GB का जब प्रोसेस यहाँ पर आया तो इस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर दी गई 2 GB, ठीक है जी। प्रोसेस नंबर 1 को एलोकेट कर दी गई और ये जी कुछ इस तरह से इसकी पार्टीशन यहाँ पर बन गई। नॉर्मल सा केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोसेस नंबर 1 आ गया, प्रोसेस नंबर 2 आता है। प्रोसेस नंबर 2 को चाहिए 4 GB मेमोरी, उसको यहाँ पर एलोकेट कर दी गई। ये 2 GB आ गई जी यहाँ पर, और 4 GB जो है यहाँ पर एलोकेट कर दी गई किसको, प्रोसेस नंबर 2 को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस नंबर 3 को फॉर एग्जांपल चाहिए 8 GB प्रोसेस जो है प्रोसेस नंबर 3 को मेन मेमोरी में एलोकेट कर दी गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, यहाँ पर 8 GB यहाँ पर एलोकेट कर दी। अब अगर आप देखो तो जो पहला प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा था, जो कि था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का, वो हमारा सॉल्व हो गया। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम क्या था, वो ये था कि जो हमारे पास रैम है, जब हमने वहां पर पार्टीशंस को फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल ये एक रैम है, इस रैम में है 3 पार्टीशंस, ये है 4 GB, ये है 2 GB, ये है 8 GB। पार्टीशंस को हमने यहाँ पर अलग अलग से 4 GB की पार्टीशन, 2 GB की पार्टीशन, 8 GB की पार्टीशन। फॉर एग्जांपल प्रोसेस नंबर 1 आता है, उसको 2 GB चाहिए। 2 GB प्रोसेस नंबर 1 को तो एलोकेट कर दी, लेकिन वो जो 2 GB बाकी बच गई वो हमारी क्या हो रही थी, वेस्ट हो रही थी। इस प्रॉब्लम को, इस लिमिटेशन को हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन।
इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग में तो है, लेकिन जो वेरिएबल पार्टीशनिंग है या डायनामिक पार्टीशनिंग है वो उसमें नहीं है। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम, वो हमारा रिजॉल्व हो गया कहाँ पर, वेरिएबल पार्टीशनिंग में या डायनामिक पार्टीशनिंग। अभी हम सारे केसेस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेस नंबर 4 है, ये भी है कितने का जी, 2 GB का। तो प्रोसेस नंबर 4 को 2 GB हमने एलोकेट कर दी और यहाँ पर ये प्रोसेस नंबर 4 आ गया। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 5 है फॉर एग्जांपल, वो 16 GB का है। तो अब क्या करते हैं जी, हम प्रोसेस नंबर 5 को यहाँ से हमने 16 GB मेमोरी एलोकेट कर दी। सिंपल सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी हमारी जो लिमिटेशन थी, जो दूसरा प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था जो प्रोसेस का साइज है उसकी लिमिटेशन, मतलब एक लिमिटेड साइज होना चाहिए। वो लिमिटेड साइज कितना होना चाहिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग की, जहाँ पर मैंने एग्जांपल ली हुई है, अगर कोई प्रोसेस 8 GB से बड़ा होता तो उसको हम यहाँ पर एलोकेट ही नहीं कर सकते मेमोरी। अगर कोई प्रोसेस 10 GB का था तो हम उसको एलोकेट ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर रैम की जितनी भी मेमोरी है, फर्स्ट टाइम में अगर 32 GB भी वैकेंट है तो कोई प्रोसेस चाहे 32 से कम का भी कोई प्रोसेस आ जाए तो उसको मेमोरी हम एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो पार्टीशन के साइज के डिपेंडेंट थे हम, वो ख़त्म हो गए। तो किसी हद तक हमारा दूसरा प्रॉब्लम जो है, जिसको आप बोलते हो कि साइज की लिमिट प्रोसेस की, वो भी हमारी जो है वो ख़त्म हो रही है। तीसरी बात को हम डिस्कस करते हैं, तीसरे प्रॉब्लम को, जो कि है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर हम समझें, अगर हम फिक्स्ड साइज को देखें, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये है हमारे पास फिक्स्ड पार्टीशनिंग की एग्जांपल और ये है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग की एग्जांपल। ये जो रैम है रैम, अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्लॉट्स हैं या 3 आप बोल सकते हो पार्टीशंस हैं। मैक्सिमम 3 प्रोसेसेस आ सकते हैं। जैसे कोई प्रोसेस आएगा, अगर कोई मेमोरी बचेगी भी तो वो भी हमारी वेस्ट हो जाएगी। जबकि यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैं इन सभी प्रोसेसेस को ख़त्म कर दूं तो यहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी प्रोसेसेस आ सकते हैं। अगर प्रोसेस 1 GB का होगा तो यहाँ पर 32 प्रोसेसेस आ सकते हैं। अगर 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, यहाँ पर कोई लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 पार्टीशंस हैं या 4 पार्टीशंस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम में 4 प्रोसेसेस आ सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर हो सकता है किसी सिनेरियो में एक टाइम पर 32 प्रोसेसेस भी आ सकें, क्योंकि इसकी मेमोरी कितनी है, 32। अगर कोई 1 GB का प्रोसेस है, सारे के सारे 1 GB के आ रहे हैं तो 32 प्रोसेसेस आ सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, जो कि हम सिर्फ समझने के लिए इसको बात कर रहे हैं। 32 हो सकता है कि प्रोसेसेस केबीज या उसमें भी होते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर जीबीज को लिया हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो हाई हो सकती है, वो इंक्रीज हो सकती है एज कंपेयर्ड फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग में या फिक्स्ड पार्टीशनिंग में। तो 3 प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गए। पहला प्रॉब्लम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का, दूसरा प्रॉब्लम प्रोसेसेस के साइज का, और तीसरा प्रॉब्लम जो फेस हो रहा है वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का। नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस अकॉर्डिंग द साइज ऑफ रैम, जितना रैम का साइज है उसी के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर अब हमने अगर इसको, ये जो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है, इसको हमने अगर रियल लाइफ से समझना है तो प्रीवियस लेक्चर में हम एक रेस्टोरेंट या होटल की एग्जांपल ले चुके हैं। हमने ये देखा कि जो फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग है, जिसमें हमने कोई पार्टीशन 2 GB की बनाई, कोई 4 GB की बनाई, कोई 8 GB की बनाई, कि वहाँ पर जब आप जाते हो किसी होटल में तो वहाँ पर नंबर ऑफ स्कीम्स हैं, टेबल्स को रखे हुए हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर चेयर्स रखी हुई हैं। कुछ ऐसे टेबल्स हैं जहाँ पर 2 चेयर्स लगी हुई हैं जो कि कपल्स की चेयर्स हैं, फैमिली के लिए 8 हैं, इसी तरह से जो 4 लोगों के लिए हैं, 6 लोगों के लिए हैं। तो हमने वहाँ पर देखा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के प्रॉब्लम को कि अगर हम 4 लोग गए वहाँ पर होटल में, जो टेबल है वहाँ पर 6 सीट्स लगी हुई हैं, तो 4 दोस्त खा रहे हैं तो 2 सीट्स क्या होगी, हमारी ज़ाया होगी। ठीक है जी। वहाँ पर हमने पिछली प्रॉब्लम में फिक्स साइज पार्टीशनिंग में हमने ये देखा, ये प्रॉब्लम जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। अगर इसी तरह से ये जो स्कीम है, ये जो हमारे पास वेरिएबल पार्टीशनिंग है या वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है,
इसमें ऐसा है कि जैसे ही कोई कस्टमर जाता है रेस्टोरेंट के पास, जो वहाँ पर रिसेप्शन पे बंदा बैठा हुआ है, तो रन टाइम पर वो क्या करते हैं, उतनी अरेंजमेंट कर देते हैं। अगर हम 3 लोग गए तो उन्होंने क्या किया, हम 3 लोगों के लिए सेपरेट 3 चेयर्स लगा के टेबल लगा दिए। अगर हम 4 लोग गए, 4 लोगों के लिए उन्होंने अलग से टेबल लगा दिया। वही जो चेयर्स वेस्ट हो रही थी, जो 6 पर वो जो 2 वेस्ट हो रही थी, वो वेस्ट नहीं होंगी। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे उनको चेयर्स एलोकेट कर दी जाएंगी। ये सिर्फ समझने के लिए एक एग्जांपल है, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में इसको एज्यूम कर चुके हैं, तो मैंने समझा कि इसको भी हम जो है यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में। लेकिन एक सिनेरियो को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो एक प्रॉब्लम है, जो एक लिमिटेशन है, जो लास्ट प्रॉब्लम था हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। अब हुआ कुछ यूं, यहां पर फॉर एग्जांपल ये जो पहला प्रोसेस है P1, इस P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, ये स्लॉट हमारी खाली हो। इसी तरह से ये जो दूसरा प्रोसेस है P4, इसने भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, या मे बी ये ब्लॉक्ड हो गया, तो ये जो दोनों पार्टीशंस हैं, ये दोनों को दोनों हमारी क्या हो गई, खाली हो गई। अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में जब कोई प्रोसेस यहाँ से चला गया, तो ये जो खाली स्लॉट हमारे पास बच चुकी है, इसको होल बोला जाता है टेक्निकल टर्म में। तो ये भी आप अपने माइंड में रखोगे। अब ऐसा हुआ कि एक और प्रोसेस आना चाहता है, जो कि है P6। अब P6 जो है ये है 2 GB का, फॉर एग्जाम्पल P6 है, ये है 2 GB का। सिंपल जैसे ही आएगा, या तो इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा या यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है। अगर 2 GB 1 GB का आता है, फॉर एग्जांपल कोई और 1 GB का आता है, तो उसको यहाँ पर जगह मिल सकती है। यहाँ पर वेस्टेज नहीं है मेमोरी का, ये बात अपने माइंड में रखनी है। अब P6 जो है प्रोसेस नंबर 6 फॉर एग्जांपल आया, सिंपल प्रोसेस नंबर 6 को जो है यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसा हुआ कि एक और प्रोसेस आया, ये P6 भी चला गया, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं कि ये भी ब्लॉक्ड हो गया, या इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। एक और प्रोसेस आ गया, प्रोसेस नंबर 7। अब प्रोसेस नंबर 7 जो है, इसको चाहिए 8 GB मेमोरी, सॉरी 8 नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल इसको चाहिए 4 GB मेमोरी। प्रोसेस नंबर 7 आता है, वो बोलता है कि मुझे 4 GB मेमोरी चाहिए, यहाँ पर एलोकेट मुझे की जाए ताकि मैं अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लूँ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 4 GB तो हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो पड़ा कहाँ पर हुआ है, वो सेपरेट लोकेशंस पर पड़ा हुआ। जबकि जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, वो ये कहता है कि आपने प्रोसेस को कंटिग्यूअस फैशन में रखना है, एक ही जगह पर रखना है। आप इस प्रोसेस नंबर 7 को स्पैन नहीं कर सकते, आप इसको तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये जो प्रोसेस नंबर 7 है, इसको मेमोरी एलोकेट नहीं की जाएगी, बल्कि ये वेट में लगा रहेगा, और ये वेट करता रहेगा कि कब मेमोरी जो है 4 GB कहीं पर स्लॉट खाली हो और इसको रैम में लेकर जाया जाए, इसको मेमोरी एलोकेट की जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी। अब ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, ये क्या है कि हमारे पास स्पेस भी मौजूद है, और स्पेस इतनी एनफ मौजूद है कि किसी प्रोसेस को जो कि उसकी डिमांड कर रहा है, उसको वो वहाँ पर पूरा आ सकता है। लेकिन वो जो स्पेस है, वो कंटिग्यूअस फैशन में नहीं पड़ी हुई, वो एक जगह पर नहीं पड़ी हुई, बल्कि वो अलग अलग पड़ी हुई है। हम बोल सकते हैं कलेक्टिवली उतनी स्पेस हमारे पास है, टोटल स्पेस है, लेकिन पड़ी हुई है अलग अलग। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग में या डायनेमिक पार्टीशनिंग में, वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम, जो कि बेसिकली आमतौर पर कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का प्रॉब्लम भी बोला जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको कवर किया। अब किसी हद तक इस प्रॉब्लम का सलूशन भी है, कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये को 100% आप बोल सकते हो कि एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं है, या इसको ये एक डिज़ायरेबल सोल्यूशन नहीं है। अब वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन है कंपैक्शन का। वर्ड निकला है कंपैक्टनेस से, जिसको स्मार्ट बोला जाता है। हमने इसको कंपैक्ट करना है, इसमें कंपैक्शन करनी है। वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी कि ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो मेमोरी यहाँ पर है, इसको ऊपर अलग कर दो, एक जगह पर डाल दो, और जो खाली स्लॉट्स हैं उनको नीचे अलग ले आओ। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे पास 4 GB 2 GB ये 2 GB ये हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये यहाँ पर अलग अलग, इसको यहाँ से ऊपर लेकर जाना
इसमें क्या होगा, पहले नंबर पर काम क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस नंबर 5, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 2 को हमें कॉपी करना है, जो इसकी बाइट्स हैं, और इनको लेकर जाना है ऊपर वाले एड्रेसेस में, यानी कि नीचे वाले एड्रेसेस से उसको उठा के ऊपर बाइट्स को लेकर जाना है, और जो एम्प्टी स्लॉट्स हैं उनको नीचे लेकर आना है, या जहां पर भी हमने इनको अलग करना है, हमने यहाँ पर जो है इनकी ये जो प्रोसेसेस है इनको कॉपी पेस्ट या बोल सकते हो कि यही वहां पर जो है वो हमें करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पहले नंबर पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने P7 को यहाँ पर एडजस्ट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर जो है वो आप बोल सकते हो कंपैक्टनेस लेकर आना चाह रहा हूँ, कंपैक्शन लेकर आना चाह रहा हूँ, तो अगर ये प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3 रनिंग स्टेट में है, सीपीयू इनकी जो एग्जीक्यूशन है वो कर रहा है, इनको चला रहा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, हम उसको नहीं लेकर जा सकते। जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में हो सकता है और ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है जी। इस वजह से ये कोई एक डिज़ायरेबल इसका सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, वो है एलोकेशन और डी एलोकेशन। अब एलोकेशन और डी एलोकेशन को हम पहले समझते हैं फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही पार्टीशंस हैं या 4 हैं, मैक्सिमम कितनी है, 4 पार्टीशंस। होता कुछ यूँ है कि एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रोसेसेस होते हैं, उन चारों प्रोसेसेस में से किसी प्रोसेस को उठाया, एलोकेट कर दिया, डी एलोकेट कर दिया, जिसका पहले से ही ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम कितनी पार्टीशंस हैं, 4 पार्टीशंस हैं। लेकिन वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में, डायनेमिक पार्टीशनिंग में हमें पहले से पता नहीं है कि यहाँ पर मैक्सिमम कितनी पार्टीशंस बन सकती हैं या कितनी यहाँ पर स्लॉट्स बन सकती हैं, कितने प्रोसेसेस को एलोकेट करवाना पड़ेगा, कितने प्रोसेसेस को डी एलोकेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसेस जब बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम भी बढ़ जाएगा। ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो होपफुली जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।